स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। आज आप लोग भारत के राज्य आंध्र प्रदेश के विषय में जानेंगे। ये भारत का मैप आपको दृष्टिगत हो रहा है। इसमें आंध्र प्रदेश देखें कहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये जो नीले रंग में दिखाई दे रहा है ये आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी 3 राजधानियां हैं। एक यहाँ पर कुरनूल है। कौन सी राजधानी है? कुरनूल। दूसरी यहाँ पर अमरावती और तीसरी राजधानी यहाँ विशाखापत्तनम है। विशाखापत्तनम। तो भारत का एकमात्र ऐसा राज्य आंध्र प्रदेश जिसकी 3 राजधानियां हैं, कुरनूल, अमरावती और विशाखापत्तनम। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग कर तेलंगाना राज्य बनाया गया। ये कब बनाया गया था? 2 जून 2014 को। तो जब इसको अलग कर दिया गया, तेलंगाना राज्य बनाया, तो राजधानी हैदराबाद जो है वो तेलंगाना की राजधानी बना दी गई। तो अब हैदराबाद राजधानी जो पहले आंध्र प्रदेश की थी, इस समय वर्तमान में किसकी राजधानी है? तेलंगाना की। जबकि आंध्र प्रदेश की कितनी राजधानियां हैं? 3, और तीनों आपको याद हुई, कुरनूल, अमरावती और विशाखापत्तनम। पड़ोसी राज्य भी इसके ध्यान रखेंगे। पड़ोसी राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो आपको ये तमिलनाडु हो गया, इधर कर्नाटक की सीमा भी इससे छूती है, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कौन सा है? पुडुचेरी, इसकी सीमा भी इससे लगती है। पुडुचेरी का 30 वर्ग किलोमीटर का छोटा सा क्षेत्र इससे छूता है। तो आप आंध्र प्रदेश के विषय में समझ गए, पड़ोसी राज्य भी आपने जान लिए। और क्या क्या ध्यान रखना है? आंध्र प्रदेश से संबंधित ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको भी आप ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश का राज्य पशु काला हिरण है, राज्य पक्षी तोता है, राज्य वृक्ष नीम, राज्य पुष्प चमेली और राज्य का फल आम है। राज्य खेल वहाँ कबड्डी होता है। क्षेत्रफल कितना है? 1,62,967 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 4.9 करोड़, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। और राजधानी अभी आपने जानी थी, 3 राजधानियां हैं, विशाखापत्तनम, कुरनूल और अमरावती। और वर्तमान में राजधानी क्या है? हैदराबाद है। ये 2024 में अमरावती होगी। तो 2024 चल रहा है, राजधानी क्या हो गई है? अमरावती हो गई है। राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय पार्कों में ध्यान रखना आप मृगावनी नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ये आंध्र प्रदेश में है। अभ्यारण्य में पुलिकट नेशनल अभ्यारण्य और कौंडिन्य वन्यजीव अभ्यारण्य, ये एशियाई हाथी के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? कौंडिन्य वन्यजीव अभ्यारण्य। नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभ्यारण्य, ये टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर टाइगर संरक्षित किए गए हैं। कोरिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये काकीनाडा जिले में है। कंबाला कोंडा राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ये विशाखापत्तनम में है। यहाँ पर इंडियन लेपर्ड के लिए ये प्रसिद्ध है। कौन सा? कंबाला कोंडा राष्ट्रीय अभ्यारण्य। लेपर्ड यानी चीता, ठीक है। रोलापाडू राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ये कुरनूल में है। कोल्लेरू पक्षी अभ्यारण्य, ये रामसर स्थल बनाया गया है आंध्र प्रदेश का। और कृष्णा राष्ट्रीय अभ्यारण्य। तो ये राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य कहाँ पर हैं? आंध्र प्रदेश में। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व, ये शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व है आंध्र प्रदेश का। यह पूर्वी घाट के शेषाचलम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। 2010 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था।
आंध्र प्रदेश की प्रमुख नदियां भी ध्यान रखेंगे आप, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, नागवली, वेदवती, चंपावती, तुंगभद्रा, पलार, ये जो हैं ये सारी नदियां आंध्र प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं जो उसमें बहती हैं। गोदावरी, वैसे तो आपको मालूम है गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक में स्थित त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है और इसी को दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, पर ये आंध्र प्रदेश में भी बहती है। और आंध्र प्रदेश में गोदावरी पर दोलेश्वर बैराज पूर्वी गोदावरी जिले में स्थित है और एक दूसरा बैराज पोलावरम बांध, ये परियोजना पश्चिमी गोदावरी जिले में स्थित है। ये यहाँ पर कट गया है, पश्चिमी गोदावरी जिले में कौन सी, पोलावरम बांध परियोजना, और दोलेश्वर बैराज ये जो है ये पूर्वी गोदावरी जिले में है। किस नदी पर, गोदावरी नदी, और गोदावरी नदी को ही दक्षिण की गंगा कहा जाता है, जबकि गोदावरी नदी निकलती कहाँ से है, महाराष्ट्र के नासिक में स्थित त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। दूसरी नदी कृष्णा, ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी बड़ी नदी है। कौन सी, कृष्णा, और ये भी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। नागार्जुन सागर बांध ये गुंटूर जिले में है। श्रीसेलम बांध ये कुर्नूल जिले में है। तो कृष्णा नदी पर दो बांध हैं, नागार्जुन सागर बांध गुंटूर में और श्रीसेलम बांध कुर्नूल जिले में। ये दोनों किस पर हैं, कृष्णा नदी पर। और कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी बड़ी नदी है। और कभी प्रश्न आए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, तो गोदावरी है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर। और दूसरी प्रायद्वीपीय भारत की नदी लंबी है कृष्णा। पेन्नार नदी का भी ध्यान रखेंगे। पेन्नार नदी ये नीचे दिया है, पेन्नार नदी, इस पर सोमाशिला बांध है। किस जिले में, नेल्लोर जिले में। तो पेन्नार नदी पर कौन सा बांध, सोमाशिला बांध। और कृष्णा नदी पर दो बांध आपने याद किए, नागार्जुन सागर बांध और श्रीसेलम बांध। और गोदावरी पर भी दो आपने याद किए, दोलेश्वर बैराज और पोलावरम बांध परियोजना। पेन्नार नदी का आप ये भी ध्यान रखना, हमने आपको पीछे भी बताया था कि पेन्नार नदी पर ही गंडीकोटा गॉर्ज है। कौन सा गॉर्ज है, गंडीकोटा गॉर्ज, ये पेन्नार नदी पर है। और कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। यही प्रश्न पूछा गया था यूपीएससी 2022 में कि गंडीकोटा गॉर्ज किस नदी पर स्थित है, तो पेन्नार नदी पर। तुंगभद्रा का ध्यान रखना, तुंगभद्रा पर रजोली बंदा बांध, ये कुर्नूल जिले में है। तो तुंगभद्रा नदी पर कौन सा है, रजोली बंदा बांध है। आंध्र प्रदेश में नदियों के किनारे बसे शहर भी आप लोग ध्यान रखेंगे। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे है, कृष्णा नदी। अमरावती ये राजधानी भी है आंध्र प्रदेश की और ये कृष्णा नदी के किनारे है। कुर्नूल तुंगभद्रा नदी, राजमुंद्री ये गोदावरी नदी के किनारे है और नेल्लोर पेन्नार नदी के किनारे है। तो इनका ध्यान रखेंगे, ये कौन कौन सी नदियों के किनारे बसे हैं। जबकि हैदराबाद किसमें, मूसी नदी के किनारे, जो पहले इसकी राजधानी थी लेकिन अब वो तेलंगाना की राजधानी। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, ये अक्सर पूछा जाता है, ये राजमुंद्री में स्थित है। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में और 1947 में ये स्थापित हुआ था। कृषि मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तातीपुड़ी जलाशय या तातीपुड़ी झील, ये विजयनगर जिले में विजाग और अराकू घाटी के बीच में स्थित है। पुलिकट झील यह चिल्का के बाद खारे पानी की दूसरी बड़ी झील है और तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले और आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले की सीमा पर स्थित है। इसीलिए पुलिकट झील को आंध्र प्रदेश में भी और तमिलनाडु में भी गिना जाता है, क्योंकि तमिलनाडु का तिरुवल्लुर जिला
और आंध्र प्रदेश का नेल्लोर जिला इन दोनों की सीमा पर स्थित है। कोल्लेरू झील ये विजयवाड़ा के पास स्थित है। हुसैन सागर झील, ओक झील, मेलावरम झील, कंबम झील ये सभी आंध्र प्रदेश में स्थित हैं, तो इनका नाम आप ध्यान रखेंगे। आंध्र प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य भी आप लोगों को ध्यान रखने हैं। कौन कौन से नृत्य होते हैं वहाँ? गोबी नृत्य ये मकर संक्रांति के दौरान किया जाता है। धमाल नृत्य, मथुरी नृत्य ये आदिलाबाद जिले की मथुरी जनजाति द्वारा किया जाता है। डांडरिया नृत्य, वीरानाट्यम नृत्य, बुट्टा बोम्मालू डांस ये पश्चिमी गोदावरी जिले में होता है। धीमसा नृत्य, बतकम्मा नृत्य और बोनालू नृत्य ये सारे लोक नृत्य हैं जो आंध्र प्रदेश में होते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य के बारे में ध्यान रखना आप, ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य का मुख्य आधार भगवत पुराण है। इस नृत्य का नाम कृष्णा जिले के दिवी तालुका में स्थित कुचिपुड़ी गांव के नाम पर रखा गया। इस नृत्य में गीत और नृत्य का समन्वित रूप दृष्टिगत होता है। इस नृत्य में पीतल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य की परंपरा है। इसके प्रमुख डांसर कौन कौन से हैं? कुचिपुड़ी के राजा रेड्डी, एन.टी. रामाराव, निर्मला राव, यामिनी रेड्डी, वैजयंती काशी, उमा रमा राव, स्वप्ना सुंदरी, वेदांत सत्यनारायण, कौशल्या रेड्डी, भावना रेड्डी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री। तो ये प्रमुख कलाकार हैं जो कुचिपुड़ी नृत्य करते हैं। और ये कैसा नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य है। ऑपरेशन पोलो को भी ध्यान रखना है आपको। ऑपरेशन पोलो 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने यह ऑपरेशन हैदराबाद में चलाया था और 36,000 भारतीय सैनिकों ने हैदराबाद को घेरकर 13 से 17 सितंबर तक भयानक कत्लेआम किया और अंततः हैदराबाद को भारत का हिस्सा बना लिया गया। तो हैदराबाद का निजाम उस समय कौन था? उस्मान अली खान आसफजाह था। आपको याद आ रहा हो, भारत जब स्वतंत्र हुआ 1947 में, तब भारत और पाकिस्तान दो देश बनाए गए थे। भारत में उस समय 562 रियासतें थीं। 562 रियासत में 559 रियासतों ने तो भारत में विलय स्वीकार कर लिया था, लेकिन 3 रियासतें ऐसी थीं जिन्होंने भारत में मिलना स्वीकार नहीं किया था और उनमें से एक नाम था हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। ये 3 रियासतें ऐसी थीं जिनका एकीकरण नहीं हुआ था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन रियासतों का एकीकरण करवाया था। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहते हैं, क्योंकि बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण कराया था। इसीलिए भारत के बिस्मार्क सरदार पटेल और जर्मनी का कौन था रहने वाला? बिस्मार्क था, जिसने जर्मनी का एकीकरण करवाया था। तो आपको ये ध्यान रखना है, उन्हीं में से एक रियासत कौन सी थी? हैदराबाद। और हैदराबाद में कौन था उस समय निज़ाम? उस्मान अली खान, जो भारत में मिलना नहीं चाहता था। तो भारत सरकार को क्या चलाना पड़ा? ऑपरेशन पोलो चलाया गया था और इस प्रकार से हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। तो कभी प्रश्न आए कि हैदराबाद रियासत को भारत में शामिल करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो राइट आंसर होगा ऑपरेशन पोलो। आंध्र प्रदेश की ये प्रमुख जनजातियां हैं, इनको भी आप ध्यान रखना। कोया, सावरा, येरुकुला, नायक ओड्स, जटायुस, चेनस, भागतस और खोंड, येनापी, कोलमिस, कोंडो रादास, गदाबस, सावरस और भील, ये आंध्र प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं। आंध्र प्रदेश का कुछ इतिहास भी आप लोग ध्यान रखना। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार आंध्र प्रदेश के मूल निवासी आर्य जाति के थे। आंध्र प्रदेश का नियमित इतिहास 236 ईसा पूर्व से शुरू होता है और 236 ईसा पूर्व में ही सम्राट अशोक का निधन हुआ था। मौर्य शासक कौन था? सम्राट अशोक, जिसका निधन कब हुआ था? 236 में। इसके बाद सातवाहनों, शकों, इक्ष्वाकुओं, पूर्वी चालुक्यों और काकतियों ने तेलुगु देश पर शासन किया। फिर वहाँ विजयनगर
और कुतुबशाही शासकों ने शासन किया। उसके बाद मीर कमरुद्दीन और निजाम के प्रसिद्ध उत्तराधिकारियों ने वहाँ शासन किया। 17वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने निजाम के कई हिस्सों पर नियंत्रण कर मद्रास प्रांत की स्थापना की। स्वतंत्रता के बाद तेलुगु भाषी क्षेत्रों को मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग कर 1 अक्टूबर 1953 को नए आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। तो भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा बना? आंध्र प्रदेश बना। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित होने के साथ ही हैदराबाद और आंध्र प्रदेश राज्यों को मिला दिया गया। परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश अस्तित्व में आया। और किस आधार पर आया था? भाषाई आधार पर। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। भाषाई आधार पर गठित यह भारत का पहला राज्य था। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का विभाजन कर एक नया राज्य तेलंगाना राज्य बनाया गया और हैदराबाद को तेलंगाना की राजधानी बनाया गया। तो वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य की कितनी राजधानियां हैं? 3 हैं, और तीनों के नाम आपको याद हुए, कुर्नूल, विशाखापत्तनम और अमरावती। तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य थे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए राज्य के साथ। धन्यवाद।